नमस्कार दोस्तों, देखिए पोस्ट ऑफिस की नई इंटरेस्ट रेट जो 1 अप्रैल से लागू होकर 30 जून तक लागू रहेंगी वो आ चुकी है। और जैसे कि आपको पता है पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो हर 3 महीने में बदलती रहती हैं और इसी हिसाब से जो ब्याज दर आती है उसी हिसाब से आपको ब्याज मिलता है। अगर वो घट जाती हैं तो आपको कम ब्याज मिलेगा, अगर वो बढ़ जाती हैं तो आपको ज़्यादा ब्याज। लेकिन सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये कि मान लीजिए जो हमारी नई इंटरेस्ट रेट आई है जो 1 अप्रैल से लागू होंगी, इसके बाद अगर कोई अकाउंट खुलवाएगा तो उसको तो नई इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ब्याज मिलेगा। लेकिन मान लीजिए किसी ने पहले ही अकाउंट खुलवा रखा है तो क्या उसकी इंटरेस्ट रेट भी चेंज होगी? आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी ने पहले ही अकाउंट खुलवा रखा है, उसने अकाउंट खुलवाया है एसबी का, पीपीएफ का या सुकन्या समृद्धि योजना का, तो उस कंडीशन में जो भी नई इंटरेस्ट रेट आई है यानी जो नई ब्याज दरें आई हैं वो चेंज होंगी। यानी पहले चाहे कुछ भी हो, अगर वो बदलती हैं तो जिसने ये सेविंग अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या अकाउंट खुलवाया है उसकी भी चेंज होंगी। लेकिन अगर किसी ने आरडी अकाउंट, एफडी, एमआईएस, सीनियर सिटीजन, एनएससी, केवीपी ये पहले अकाउंट खुलवा रखे हैं तो उनकी इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। उनकी इंटरेस्ट रेट वही रहेंगी जब उनने अकाउंट खुलवाया था जो उस टाइम पे थी। लेकिन अगर कोई वो नया अकाउंट खुलवाते हैं या फिर इन स्कीम को एक्सटेंड करवाते हैं, ये पूरी हो चुकी हैं उसको आगे बढ़वाते हैं, तो उस कंडीशन में जो ये नई इंटरेस्ट रेट आई है वो लागू रहेंगी। और ये वाली चीज़ हर बार के लिए लागू रहती है, ऐसा नहीं है अब की बार के लिए। तो आगे भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आइए अब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट आई है और जो अभी सर्कुलर आया उस हिसाब से ये बताया गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम की ब्याज दर क्या है और सभी स्कीम्स में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ पे हम 1 लाख रुपए ये मान के चलेंगे। मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की हर एक स्कीम में हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो उस स्कीम में हमें कितने रुपए मिलेंगे, सारी चीज़ें आइए कैलकुलेट करके देखते हैं और जानते हैं कि इस स्कीम में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। और इसी हिसाब से आप अपने लिए डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी स्कीम बेहतर रहने वाली है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के सिंपल सेविंग अकाउंट यानी एसबी अकाउंट की। जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो बहुत टाइम से 4% चल रही है। और अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपए रखते हो तो 1 साल के बाद आपके जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 1,04,000 रुपये। ये एसबी अकाउंट का मतलब ये है कि जो सिंपल अकाउंट होता है जिसमें आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हो और कभी भी पैसे जमा कर सकते हो। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम की। देखिए पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम है 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में आपको हर महीना पैसा जमा करना होता है, वो आप डिसाइड करेंगे। उसकी मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं है, आप जितने चाहें हर महीने पैसे जमा कर सकते हैं। जो इसकी इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। और इस ब्याज दर के हिसाब से मान लीजिए आप इस स्कीम में हर महीना 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे 7,13,000 रुपये। और आप चाहें तो इस स्कीम को 3 साल के बाद बंद भी करवा सकते हैं। मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है तो उस कंडीशन में आपको पूरे ब्याज नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में आपको 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ना कि 6.7% के हिसाब से। यानी प्री मैच्योर क्लोजर में आपको 4% का ब्याज मिलेगा, ना कि 6.7% का। अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस मंथली इनकम स्कीम। ये स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना है, फिर इसका जो ब्याज बनेगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। और ब्याज कितना बनेगा? देखिए जो इसकी इंटरेस्ट रेट वो 7.4% है और ये सालाना है। इस सालाना ब्याज दर के हिसाब से जो भी ब्याज आपका बनेगा उसको हर महीने के हिसाब से आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। अगर हम उस ब्याज को इकट्ठा करते रहते हैं और इसमें अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे टोटल 1,37,020 रुपये। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। देखिए पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी होती हैं, 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। अगर आप 1 साल की एफडी की बात करें तो आपको एक बार पैसा जमा करना है। देखिए आरडी में हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है, लेकिन एफडी में हमें एक बार पैसा जमा करना होता है। अगर आप एक बार पैसा जमा कर देते हो तो आप जो 1 साल की इंटरेस्ट रेट है वो है 6.9%। यानी 1 लाख रुपये अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल के बाद आपको मिलेंगे 1,70,080 रुपये। बात करें 2 साल की तो 2 साल की इंटरेस्ट रेट 7% है। और इस 7% ब्याज के हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करोगे 2 साल की एफडी में तो आपको मिलेंगे 1,14,371 रुपये। यहाँ पे 1,8 ज़्यादा लग गया है, यहाँ पे भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे हमने 10 लाख के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करती है। अगर यहाँ पे 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलते हैं 11,43,718 रुपये। यहाँ पे हम 10 लाख के हिसाब से भी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप 3 साल की एफडी में
इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है, अगर आप 3 साल की एफडी में इन्वेस्ट करोगे 1 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे 1,21,873 रुपये। अगर 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेंगे 12,18,738 रुपये। अगर हम बात करें 5 साल की एफडी की, तो 5 साल एफडी की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% है। और अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 13,85,678 रुपये। और जितने भी 4 टाइप की हमारी एफडी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 साल की एफडी में आपको टैक्स की छूट मिलती है। आइए बात करते हैं सीनियर सिटीजन स्कीम। देखिए, सीनियर सिटीजन भी एक 5 साल की स्कीम है। जैसे हमारी ये MIS वाली स्कीम थी, इस MIS स्कीम में तो हमें जो ब्याज था वो हर महीने मिल रहा था, लेकिन सीनियर सिटीजन स्कीम में क्या होगा कि हमने एक बार पैसा जमा कर दिया, उसका जो ब्याज होगा हर 3 महीने में मिलेगा। ये हमारे सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हम बात करें इस स्कीम की, तो अगर 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5 साल के बाद मिलेंगे टोटल ब्याज मिलाकर 1,41,000 रुपये। बात करें PPF अकाउंट की, देखिए PPF अकाउंट बहुत ही शानदार अकाउंट है और सबसे सेफ अकाउंट है। इस पर कोई भी किसी भी टाइप का आपका टैक्स नहीं है आपको देना। ये एक 15 साल की स्कीम है। अगर 15 साल तक आप इस स्कीम में 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो और इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है, तो इस ब्याज दर के हिसाब से ये पैसे आपके बढ़ के हो जाएंगे 39,44,000 रुपये। अब बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, तो सुकन्या जो समृद्धि योजना है उसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। और इस स्कीम में आप 1 से लेकर 10 साल तक की गुड़िया का खाता खुलवा सकते हो। आपको 15 साल तक पैसे जमा करने हैं। मान लीजिए कोई गुड़िया आज 1 साल की है तो उसको अगले 15 साल तक पैसे जमा करने होंगे, फिर उसके 6 साल आपको कुछ नहीं करना, यानी 21 साल तक ये अकाउंट चलेगा। इसके बाद आपको अगर 12,000 रुपये इस स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो 15 साल तक, तो 21 साल के बाद आपको मिलेंगे 69,32,000 रुपये। तो ये पैसे हमें 15 साल तक जमा करने हैं, 6 साल कुछ नहीं करना, और ये जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 21 साल के बाद। अगर हम बात करें NSC स्कीम की, तो NSC स्कीम भी एक 5 साल की स्कीम है। इसमें भी हमें एक बार पैसा जमा करना है। आपको होगी कि बहुत सारी 5 साल की स्कीम आ गई, अब इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जो हमारी MIS स्कीम थी उसमें हमें हर महीना पैसा मिल रहा था, जो सीनियर सिटीजन स्कीम थी उसमें हमें हर 3 महीने पैसा मिल रहा था, लेकिन जो हमारी NSC स्कीम है इसमें हमें बीच में पैसा नहीं मिलेगा, लास्ट में ही 5 साल के बाद ही हमें पूरे पैसे मिलेंगे। इसकी जो ब्याज दर है वो 7.7% है, और इसमें अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 5 साल के बाद बढ़ के हो जाएंगे 1,44,900 रुपये। अब बात करते हैं KVP स्कीम की, यानी किसान विकास पत्र स्कीम। ये पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जो आपके पैसे को डबल कर देगी, यानी इसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। अगर इस ब्याज दर के हिसाब से देखें तो हमारे 1 लाख रुपये बढ़ के हो जाएंगे 2 लाख रुपये। अगर आपको अब भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।